हेलो एंड वेलकम बैक टू द वीडियो, जहाँ पर हम करने वाले हैं नेल्सन मंडेला की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड्स और आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, जो रिपीटेडली आता भी है। इसकी जो पार्ट 1 है वो आप चैनल पर जाके देख सकते हो। ये होगा सेकंड पार्ट, जहाँ पर हम पहले 4 किए थे। आज भी ट्राई करेंगे कि हम 4 क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसको डिकोड करें और उसको थोड़ा समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये क्वेश्चन आप कह सकते हो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग एक्सप्लेनेशन से द्वारा आप समझ सकते हो, लेकिन जो क्वेश्चंस है उनको कैसे लिखना है। और आप अगर चाहे तो इसमें डायरेक्टली आप स्क्रीनशॉट लगा के इसे आप अपने आंसर्स लिख सकते हैं, क्योंकि ये उन गाइड से बहुत ज़्यादा अलग है जो आपको प्रोवाइड किया जाता है स्कूल्स में, और जितने भी बुक्स लाइब्रेरी है उनमें मिलता है। जो क्वेश्चन जो नोट्स आपको मिलता है उससे टोटली डिफरेंट है। तो टोटली डिफरेंट होने का यही फ़ायदा होता है कि एग्जामिनर जो एग्ज़ाम में जो आप लिखते हो वो जब चेकिंग पर जाता है तब वो कुछ अलग देखने के बाद आपको अप्रिशिएट के तहत आपको मार्क थोड़ा ज़्यादा दिया जाता है, और या फिर उसे कंसिडर किया जाता है। तो अब दिल जीतने के लिए आपको थोड़ा अलग आंसर लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं ये सीरीज़ आपके प्रोवाइड करा रहा हूँ, और कोई भी इंटरेक्शन अभी तक हमें नहीं मिला, क्योंकि हमने कल ही पार्ट 1 को रिलीज़ किया था। तब विदाउट एनी आपका रिकमेंडेशन हम पार्ट 2 शुरू करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आइडल डज मंडेला, यानी ही पे किसे कहा गया है, मंडेला को कहा गया है। तो मंडेला सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। मंडेला ने अपने इलेक्टेड हो इलेक्शन के बाद जब रिज़ल्ट हुआ और वो ब्लैक प्रेसिडेंट बने, तो वो अपने साउथ अफ्रीका को किस तरह आइडियलाइज़ किए, यानी उसे किस तरह बनाने की जो विज़न है वो उन्होंने करा। तो मंडेला सेड आउट ऑफ द आइडियल द यूनाइटेड नॉन रेशियल एंड डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, यानी वो एकता होगा, वहाँ पर एकता होगा, वहाँ पर कोई भी रेस को बड़ा या छोटा नहीं कहा जाएगा, और वो हमेशा डेमोक्रेटिक होगा। डेमोक्रेटिक इन द सेंस जो पीपल के द्वारा इलेक्टेड गवर्नमेंट होगा, और गवर्नमेंट सिर्फ पीपल को ही सर्व करेगा, और उन्हीं गवर्नमेंट के जो मेंबर्स होंगे वो भी उन पीपल यानी साउथ अफ्रीका के जितने भी सिटीजन्स हैं उनमें से कोई होगा। और कहा है कि वेयर ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ द रेस एंड बैकग्राउंड, यानी उनके जात, उनके एथनिसिटी और उनके बैकग्राउंड, यानी उनके जो कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होते हैं, उनके बगैर वो लिव इन पीस एंड इक्वालिटी, वो रहेंगे शांति से और मतलब समानता से, यानी वहाँ पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ही इन्विजन्स ए कंट्री वेयर एवरीवन हैज़ अ राइट टू फ्रीडम। वो उन्होंने एक कंट्री को इमेजिन किया है जहाँ पर सभी को राइट टू फ्रीडम मिलेगा, सबको जस्टिस मिलेगा और सबको डिग्निटी भी मिलेगा। विथ ए गवर्नमेंट दैट रिप्रेजेंट ऑल द सिटीजन्स, वो एक ऐसा गवर्नमेंट जो कि सभी सिटीजन्स को इक्वली ट्रीट करेगा, उन्हें रिप्रेजेंट करेगा, यानी गवर्नमेंट के जितने भी रूल्स होंगे, जितने भी उनके एक्ट बनाएंगे, बिल बनाएंगे, उन सब में पीपल यानी साउथ अफ्रीकन जो सिटीजन्स हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन रहेगी। तो ये क्वेश्चन हमने अभी कंप्लीट कर ली है, इट इज़ completed. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट डिड मिलिट्री जनरल्स डू, हाउ देयर एटीट्यूड चेंज एंड व्हाई। अगर उनका एटीट्यूड चेंज हुआ तो क्यों हुआ, व्हाई दे चेंज देयर एटीट्यूड। सो जब साउथ अफ्रीका को इंडिपेंडेंस मिल गया था, उससे पहले अपार्थाइड फॉलो हो रहा था, आपको पता ही होगा। और अपार्थाइड फॉलो होने जो हो रहा था वो बहुत ज़्यादा मिलिट्री को भी यूज़ करते थे अपार्थाइड को चलाने के लिए, यानी जो रूल होगा वो तो हर कोई उठ के नहीं जाएगा, वो आर्मी को यूज़ करते थे लोगों को सप्रेस करने में। लोगों को जो फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे थे, जो नेल्सन मंडेला के और भी साथी थे, उनको दबाने के लिए, उनको जेल में डालने के लिए आर्मी का यूज़ होता था। तब मिलिट्री पर्सनल जब वो ओकेशन हो रहा था, तब वो क्या कर रहे थे, जो हाईली ऑफिसर थे, मिलिट्री जनरल थे, वो उन्हें आके सैल्यूट क्यों कर रहे थे, और उनका जो एटीट्यूड है वो चेंज क्यों हो गया। तो इसी का हम आंसर लिखेंगे। द मिलिट्री जनरल्स हु हैड वन सपोर्टेड द अपार्थाइड, कभी जो वो अपार्थाइड को सपोर्ट कर रहे थे, नाउ सैल्यूट नेल्सन मंडेला एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। अभी क्या कर रहे हैं कि वो सैल्यूट कर रहे हैं किसे, नेल्सन मंडेला को, एज ए फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, यानी वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट यानी साउथ अफ्रीका प्रेसिडेंट के हिसाब से उन्हें सैल्यूट किया जा रहा है। देयर एटीट्यूड चेंज बिकॉज दे रिकॉग्नाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी फॉर द कंट्रीज फ्यूचर। और वो ये समझ चुके थे कि एक कंट्री को डेवलप होने के लिए
और जिसे हम कहते हैं कि एक कंट्री स्टेबिलिटी रखने के लिए एक पीस एंड स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक कंट्री को डेवलप करने के लिए। यानी उसमें अगर ख़ुद के ही पीपल एक दूसरे से अगर लड़े झगड़े नहीं, तो वो कंट्री बहुत ज़्यादा डे बाय डे वो क्या करता है, इवॉल्व होता है यानी डेवलप होता है। They no longer wanted to fight, but instead wanting to support a new democratic government। और अभी वो क्या कर रहे थे, उतने दिन जो पिछले दिन थे वो फाइट कर रहे थे किससे, जो ब्लैक पीपल थे जो कि चाहते थे कि अपार्थाइड को ख़त्म कर दिया जाए, उनके अगेंस्ट में वो खड़े हुए थे। लेकिन आज वो समझ चुके थे कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वही सबसे बेहतर गवर्नमेंट है देश को और हमारे लोगों को डेवलपमेंट के लिए। अब as they understand that the peaceful transition was essential for the nation's progress and healing। और देश की जो जितने भी गांव लगे थे उनको हील करने में और देश को प्रोग्रेस करने के लिए एकमात्र उपाय था जो कि था पीसफुल ट्रांजिशन, जहाँ से हम अपार्थाइड से डेमोक्रेटिक जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट उसमें लाना ही होगा। तो मिलिट्री जनरल्स की जो मेन आइडियोलॉजी थी, पहले वो फॉलो क्या करते थे अपार्थाइड, यानी उस समय की जितने भी गवर्नमेंट थे उनको फॉलो क्या करते थे। तब जब नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए तो उनका जो माइंडसेट है वो धीरे धीरे चेंज होता रहा और दे सपोर्ट एंड सल्यूट नेल्सन मंडेला जो कि थे फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। चलिए अगले क्वेश्चन में जाते हैं। अगले क्वेश्चन में ये है कि वाई आर देयर टू नेशनल एंथम संग। जो क्वेश्चन था उसमें दो नेशनल एंथम्स गाया गया था, एक था वाइट के लिए और एक था ब्लैक के लिए। तो वाइट एंड ब्लैक के लिए दो एंथम क्यों गाया गया, एक क्यों नहीं गाया गया? तो हम बिना किसी मतलब आंसर को पढ़े हम ये कह सकते हैं कि दोनों मतलब वो गाया गया था किस लिए, जस्ट टू शो इक्वेलिटी, जस्ट टू शो इक्वेलिटी। तब आंसर में हम कैसे लिखेंगे, टू नेशनल एंथम्स वर सung टू रिप्रेजेंट द यूनिटी ऑफ साउथ अफ्रीकाज डाइवर्स पॉपुलेशन। यानी वहाँ पर ब्लैक भी थे वाइट भी थे। अब अगर ब्लैक वाला सिर्फ गाया जाता तब ब्लैक लोगों को लगता कि दे आर सुपीरियर और वाइट को लगता कि उनको इनइक्वालिटी मिल रहा है। तब नेल्सन मंडेला ने डिसाइड ये किया कि ब्लैक वाले भी एक खुद का एंथम गाएंगे और वाइट वाला भी गाएंगे, क्योंकि अगर हम वाइट को ही मतलब नीचे देखेले तब द अपार्थाइड कभी ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि अपार्थाइड का मतलब ही है कि किसी की रंग को देख के, किसी की जात को देख के उसे जज करना या फिर उसे पॉलिटिकल राइट्स ना देना, उसे इक्वली ट्रीट ना करना, अपने वही होता है अपार्थाइड। तब ब्लैक अगर करेंगे तब भी वो अपार्थाइड होगा, वाइट जो कर रहे थे वो भी अपार्थाइड था, मतलब वो उनसे एवोलिश करने के लिए कर रहे थे। उसके बाद हम क्या करेंगे, द फर्स्ट एंथम वाज डाई स्टीम, जिसका इंग्लिश में मतलब है द स्टीम ऑफ द साउथ अफ्रीका, वॉज एंथम ऑफ ओल्ड अपार्थाइड गवर्नमेंट। जो पिछले गवर्नमेंट था जो कि अपार्थाइड फॉलो करता था, उसी गवर्नमेंट का जो नेशनल एंथम था वो था डाई स्टीम, और विच रिप्रेजेंट द वाइट मेजोर माइनॉरिटी। और वो क्या मतलब रिप्रेजेंट करता था, वाइट माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करता था। एंड सेकेंड एंथम निकोसी शिकेलेले अफ्रीका वाज एंथम ऑफ द लिबरेशन मूवमेंट, जो कि लिबरेशन के टाइम बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, रिप्रेजेंट करता था इक्वल फ्रीडम एंड सिंगिंग बोथ एंथम इंडिविजुअली रिकॉन्सलाइशन एंड द कमिंग टुगेदर ऑल साउथ अफ्रीकन रिगार्डलेस ऑफ द रेस एंड द पास्ट डाइवर्स डिवीजन। उनके जो पिछले जो डिविजन्स थे रेस के बेसिस पर, उसे टोटली डिस्ट्रॉय करने के लिए, टोटली रिमूव करने के लिए दोनों गाया गया था। और जो निकोसी शिकेलेले अफ्रीका था वो मूवमेंट के दौरान और लिबरेशन के मूवमेंट के दौरान वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी था, और वो ये समझाता था, ये डिनोट करता था कि इक्वलिटी एंड फ्रीडम सभी लोगों के अंदर होना चाहिए विद इरिस्पेक्ट ऑफ द रेस एंड देयर आइडेंटिटी। और उनके पास्ट को लेकर उन्हें कोई सताया नहीं जाए, इसलिए डाई स्टीम को भी गाया गया था। उसके बाद हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री। उसके जो कंट्री थे साउथ अफ्रीका का जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था वो कैसे था मंडेला के द्वारा। तो मंडेला के द्वारा ये कहा गया है कि इन द फर्स्ट विकेट, यानी अर्लियर ईयर्स, मतलब उससे पहले जो गवर्नमेंट था, मंडेला वॉज डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका एज डीपली ऑप्रेसिव और अनजस्ट रिजीम था। यानी लोगों को एक ना माना जाना और लोगों को ऑप्रेस करना, ये गवर्नमेंट का पहला ही काम था। द गवर्नमेंट वॉज कैटेगराइज बाई द रेशियल सेग्रीगेशन,
और लोगों को जात के अकॉर्डिंग उन्हें भाग कर देना यानी डिवाइड कर देना। सो वेयर द ब्लैक मेजॉरिटी वाज सिस्टमेटिकली ऑप्रेस, यानी एक सिस्टम बनाया गया था जिसके तहत वो ऑप्रेस्ड हो रहे थे और उन्हें कोई भी ह्यूमन राइट्स नहीं दिया गया था, डिनाइड बेसिक ह्यूमन राइट्स, उन्हें ह्यूमन राइट्स देने के लिए मना कर दिया गया था। इन द फाइनल डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी, यानी 20th सेंचुरी के आखिर में, बाई द फाइनल डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी, मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एज इक्वलिटी एंड डेमोक्रेसी। और जो 20th सेंचुरी के आखिर में था वो गवर्नमेंट था इक्वलिटी का और डेमोक्रेसी था। आफ्टर द एंड ऑफ द अपार्थेड, यानी अपार्थेड के ख़त्म होने के बाद, साउथ अफ्रीका ट्रांजिशन टू द डेमोक्रेटिक सिस्टम, और साउथ अफ्रीका जो कम्प्लीटली गवर्नमेंट स्ट्रक्चर था वो चेंज होकर डेमोक्रेटिक सिस्टम में आ गया था। where all people regardless of their race could participate in government, उनके रेस के बियॉन्ड वो जाके पार्टिसिपेट कर पाते थे गवर्नमेंट में, यानी उनमें रेस का जो भेदभाव था वो ख़त्म हो गया था। दिस शिफ्ट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द न्यू एरा एंड फ्रीडम, और ये शुरुआत थी फ्रीडम का एक नया चैप्टर जो कि खुला हुआ था साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए। ह्यूमन राइट्स का भी था, यूनिटी की था, सिंबलाइज मंडेलास इलेक्शन एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ये कब हुआ? जहाँ पर एक फ्रीडम का एरा शुरू हुआ, ह्यूमन राइट्स का एरा शुरू हुआ, एक लोगों के अंदर यूनिटी का एरा शुरू हुआ। वो एक कॉर्नर स्टोन था मंडेला के इलेक्शन जीतने के बाद, वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट जब बने थे। तो आज हमने डिस्कस 4 क्वेश्चन किया। तो अगर आपको और 4 क्वेश्चन चाहिए, यानी ये जो 9th से लेकर जितने भी क्वेश्चन हैं धीरे धीरे हम लाएंगे। अगर आपको पसंद आया तो आप हमें फीडबैक दे सकते हैं, और किसी भी तरीके की जो चाहते हैं कि रिकमेंडेशन देना, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और उसी के साथ कौन से चैप्टर आपको चाहिए, कि जो भी आपकी क्वेरीज हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।